Certainly, let's explore these terms with examples in Hindi. 1. समरूप अभिक्रिया होमोजीनियस रिएक्शन। परिभाषा: जब अभिकारक तथा उत्पाद सभी एक ही भौतिक अवस्था जैसे कि गैस, द्रव या ठोस में होते हैं तो उसे समरूप अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण: गैसीय अभिक्रिया H2 ग्राम जोड़ Cl 2 ग्राम 2HCl(G)। द्रव अभिक्रिया C2H5O H अपनी भूमिका निभा रहे थे, CH3 COO H अपनी भूमिका निभा रहे थे, CH3CO OC2 H5L जोड़ H2OL। 2. विषमरूप अभिक्रिया हेट्रोजीनियस रिएक्शन। परिभाषा: जब अभिकारक और उत्पाद दो या अधिक भौतिक अवस्थाओं में होते हैं तो उसे विषमरूप अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण: ठोस द्रव CaCO 3S CaOS जोड़ CO 2 ग्राम। ठोस गैस जेल में अपनी भूमिका निभा रहे S जोड़ 2H ClAq जेल में अपनी भूमिका निभा रहे S जोड़ H 2 ग्राम। 3. ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। परिभाषा: ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण: ईंधन का दहन CH 4 ग्राम जोड़ 2O 2 ग्राम, CO 2 ग्राम जोड़ 2H 2OL जोड़ ऊष्मा। एसिड और क्षारक का उदासीनीकरण HClAq जोड़ NaO HAQ NaClAq जोड़ H 2OL जोड़ ऊष्मा। 4. ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन। परिभाषा: ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण: जल का वाष्पीकरण H2OL जोड़ ऊष्मा H2OG। प्रकाश संश्लेषण 6 CO 2 ग्राम जोड़ 6 H2OL जोड़ सूर्य का प्रकाश H12O 6S जोड़ 6O 2 ग्राम। सारांश: समरूप अभिक्रिया में सभी पदार्थ एक ही अवस्था में होते हैं। विषमरूप अभिक्रिया में पदार्थ विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। नोट: ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन होता है, जबकि समरूप और विषमरूप अभिक्रियाओं में पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण होता है। उम्मीद है कि यह स्पष्टीकरण आपके लिए सहायक होगा।